जी दोस्तों, मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कल साहब, सबसे पहले तो वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ ही सवाल कर देता हूँ कल साहब आज। कल साहब, जैसे ही मिडल ईस्ट में कुछ होता है, आपके लोग पहले जो हैं वो मारे जाते हैं। तो आपका तो सबसे ज्यादा इस जंग में नुकसान हो रहा है। इस पे इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? आज भी आपने ईरान के सफीर को तलब कर लिया, डिप्टी एम्बेसडर को तलब कर लिए। तो कैसे देखते हैं? कितना मुश्किल काम है, रोजाना आपके लोगों की जानें जा रही हैं। तो मतलब आपको आपको मिडल ईस्ट से निकल जाना चाहिए, और ना ही आपकी नेवी क्यों आपके काम आ रही है। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्रोग्राम में शरीक करते हैं। और आई एम क्वाइट हैप्पी विद यू कि आप इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को देख रहे हैं, सुनने के लिए तैयार है। दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। अब आपकी बात, आपने एग्जैक्ट बात करी है कि मिडिल ईस्ट में हमारे लोग मारे जाते हैं। आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, ऐसा माना जाता है कि मर्चेंट नेवी में तकरीबन 1 लाख लोगों में से मोर देन 27% आर इंडियंस वर्ल्ड ओवर। ये वो लोग हैं, इंडिया वो कंट्री है जो दुनिया की मर्चेंट नेवी को चलाती है, प्रेफर करी जाती है, प्रायोरिटाइज करी जाती है जब मर्चेंट नेवी की बाहर की कंपनियां लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। अब आपके यहाँ ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि आपके बंदे की जो प्रायोरिटी है वो नहीं है, वो पाकिस्तानी को लोग प्रेफर नहीं करते हैं। पर चलिए, कोई बात नहीं। जहां तक बात है मारे जाने की, वेल यस, वी आर नॉट पाकिस्तानीज, वी आर नॉट, हमारा कैरेक्टर पाकिस्तान का नहीं है कि अगर बलूच मार दे तो आपकी आर्मी पोस्ट छोड़कर भाग जाती है। अगर कहीं कोई पटाखा बज जाए, आप आपकी पुलिस जो है आपने आपकी इनके पुलिस जो है वो भाग जाती है। इरानी तो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है, जो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि जो जज्बे के साथ डटा रहेगा ओ वो भाई, नुकसान भी सहेगा, साहब वो आप नुकसान नेवी भी के लोग। सहेगा। कल साहब, मैं जज्बे आ रहा हूँ, आप नेवी किस नेवी क्या लास्ट है कर ना। रहे हैं? एक आप सेकेंड अमेरिकन ने जनाब। आपके बंदे मारे, आपने आपने डेड बॉडी दिखाई वहां से। आपने मैं एक के बाद एक आ रहा हूँ। आपने नेवी का नाम लास्ट में लिया है तो मैं लास्ट में आता हूँ। मैंने नेवी का लिख बहाल लिए ही होगा इसीलिए, आपकी नेवी का तो। मैं लिख इसलिए लेता हूँ कि आपको ये कंप्लेंट ना हो पाए कि कोई पार्ट आपने जो बोल दिया, चाहे हवा में ही बोल दिया, लेकिन वो कवर नहीं हुआ। सो एज फार एज नुकसान इज कंसर्न, यस, मेरी कंट्री का नुकसान होता है, क्योंकि मेरी कंट्री, दुनिया का कहीं कोई इंसानियत का अगर नुकसान होता है तो मेरी आप इंडिया फौज में भुगतती है। इंसानियत से क्या चाहे ताल्लुक है? चाहे टेररिस्ट जो चाहे आपके वो सिविलियन पीओ, को मारते रहे हैं, चाहे चाहे कश्मीरियों चाहे को वो आप ईरान हो, टेररिस्ट मारते रहे हैं। चाहे वो आपको ईरान हो, इंसानियत से क्या ताल्लुक है? चाहे चाहे वो ईरान हो, चाहे वो यूएस और यूक्रेन हो, चाहे पीओजेके हो, चाहे इस्लामाबाद हो, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंसानियत का नुकसान मेरा नुकसान है। और आपने जो टेररिस्ट आखिरी बात मारते थे करी है नेवी कश्मीरियों से रिलेटेड, नहीं नहीं नहीं, नेवी से रिलेटेड भी बात आपने बोली है तो अब कर लेता हूँ। अवॉइड नहीं करूंगा कोई टॉपिक आपका दिया हुआ। आपने मुझे जिम्मेदारी दी है कि आपके सवालों के ऊपर जवाब जरूर आने चाहिए। सो एज फार एज इंडियन नेवी इज कंसर्न, इंडियन नेवी इज नॉट देयर एट हॉर्मुज, वी आर नॉट देयर, वी डोंट डू लाइक दिस जो आप करते हैं। आपको हर जगह नाक घुसा देते हैं। तो आपने आपको चाहे 86 अरब चाहे डॉलर ना, किस चीज का अपनी फौज को देते हैं? 86 अरब डॉलर किस फौज को देते हैं जब आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? कर्नल साहब, आप उस मेरे नेवी करना क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या मेरे करना है जब आपके लोगों को मारा जा रहा मेरे है वहां पे? पाकिस्तान मेरे पाकिस्तान के जाबाज इकोनॉमिस्ट, जो नए इकोनॉमिस्ट बने हैं मिस्टर कमर चीमा, मेरे $86, 86,000, लाख डॉलर, जितने भी आपने गिनने हैं वो उसके बाद गिनना। $423 बिलियन आपने सी पैक की पावर कंपनीज के वापस करने, आप वो नहीं कर पा रहे। यार और ये कर्नल मेरा साहब, वो स्टेटमेंट और नहीं है, चीज ये है। जहांगीर का स्टेटमेंट है। ये जहांगीर का स्टेटमेंट है, जो आपके यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि आज आप ढूंढ रहे हैं कि कोई आपको $1.4 बिलियन पर ईयर दे दे। 1.4 आपको नहीं मिल रहा है। मानिए मेरी बात, वो $423 बिलियन ऑफिशियली, आप मेरी $86 के पीछे पड़े हुए हो। अब भाई, वो जनाब, ये आपकी बेइज्जती का मेरी मसला कंट्री के लिए है। 86 डॉलर, मेरे कंट्री के लिए $86 पॉकेट मनी है। ओ मेरे भाई, मेरे जो कंट्री है ना, वो 2% से नीचे खर्च कर रहा है अपनी फौज पर, एक एक आपकी जरा तरह बात 18% पर नहीं है। सुने ना, आप सुने समझो मेरी बात। जी सुन ले। बताइए। अभी आपने इस साल 15% दिफाई बजट बढ़ाया। मेरा सवाल ये नहीं है।
मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी फौज का क्या फायदा कि बंदे आपके मारे जा रहे हो, नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पे एयरक्राफ्ट कैरियर ले रहे हैं, बंदे आपके क्यों मारे? आप तो डेड बॉडी, आपके डेड बॉडियों के ऊपर तो मक्खियां नाच रही हैं उधर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर। आपके ऑपोजिशन लीडर ने, आज भी एक बंदा आपका मारा गया है वहां पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके बंदे के मारे जाने के लिए आपकी नेवी क्या सिर्फ वहां पे तिक्काबोंदी करने में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको फिर इसका मतलब यही नहीं पता कि आर्मी और नेवी किस लिए होती है। आपको ये इसलिए नहीं पता क्योंकि कारगिल में कैप्टन शेर खान को आपका जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है वो हमने दिलाया था, हमारे कहने से। आपकी आपकी 27 बॉडीज इस कंधे ने, ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूं अब आपसे, इस कंधे ने कांधा इसलिए नहीं दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि वो किस कंट्री के हैं, वो इसलिए दिया था कि उनके ऊपर मक्खी ना बैठे, उस रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में भी ना बैठे। कमर चीमा साहब, एक बार, कम से कम एक बार अपना चेहरा उस आईने में देखिए एज पाकिस्तान, कि आपके पास ये हक आ गया कि आप मक्खियों की बात कर रहे हो। कहां से? मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप नहीं समझेंगे। मैं जनाब आपके, नहीं, ऑपोजिशन लीडर तो आपके यहाँ चिल्ला चिल्ला के मर गए। आपके यहाँ ऑपोजिशन नहीं है तो मैं क्या करूं? आपके यहाँ ऑपोजिशन लीडर छोड़ो, आपके यहाँ तो गवर्नमेंट लीडर कोई नहीं है, आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आपके यहाँ प्रेसिडेंट नहीं है, मुझे आपके यहाँ कौन है? मुझे ये आपकी परेशानी का बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ इस टॉपिक से भी, दूसरा टॉपिक भी छेड़ना चाहता हूँ ताकि मैं एक कंसेप्ट, आजकल आप ये, आपकी जो हुकूमत के लोग, आपकी जो मीडिया है वो कह रहा है जो कश्मीर के हवाले से बड़ा परेशान है, इसकी क्या वजह है? क्या मकबूजा कश्मीर में आपने लोगों को जो पैलेट गन्स मारी हैं, आपका कोई हक है कि पाकिस्तान के कश्मीर पे अब आप प्रोपेगेंडा करने हैं कि जनाब जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो है उनको छोड़ा जा रहा है कि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर? तो क्वेश्चन ये है कि आपके मीडिया को क्या ये स्पिन दिया गया है कि वो जो कश्मीर के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्टर्स वहां पे बैठे हुए हैं, कहे जी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको जी जैशे मोहम्मद के जरिए मरवाने लगी है। ये जो नैरेटिव आपका मीडिया बिल्ड कर रहा है, ये क्यों आप इस तरह की ये जो इंतशार पसंदाना सोच रखता है आपका मीडिया, या के पीछे रॉ की तरफ से लाइन आती है? कल साहब, ये प्रॉब्लम पता है क्या है मोहम्मद शीमा साहब? हर कंट्री के हर बाशिंदे का कैरेक्टर वो बन जाता है जो उस कंट्री का है। आपकी कंट्री में हुकूमत नहीं है, इसलिए कोई हुकूमत दिखती है तो आपका अटेंशन आती है। आपके यहाँ मीडिया नहीं है, आपको इसलिए हमारा मीडिया दिखता है कि ये इतना खुला कैसे है। आपके यहाँ आप क्यों नहीं कर सकते? आपको हक छोड़ो, आप में किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन आपने जो बोला है मैं उसको आपके शो पर चैलेंज करता हूँ। बताओ पिछले 12 घंटे में कश्मीर में कहाँ पर कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? बताओ। 24 घंटे में कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? 1 मिनट, 24 घंटे में कौन सा प्रोटेस्ट हुआ? एक एक करके चल लेते हैं। मैं वहां 10 दिन रहकर आया हूँ, पिछले 17 दिन का कोई एक प्रोटेस्ट बता दीजिए कि किस दिन प्रोटेस्ट हुआ। चाहे दिन में ना, अगर आपको दिन में ना दिखाओ तो रात का प्रोटेस्ट बता दीजिए। मैं तो आपको रात के वीडियो दे दूंगा। मैं पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। आपके कश्मीर, आपने मेरा जज्बाती होकर मेरा सवाल नहीं सुना। मैं कह रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, इन पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट लश्कर तैयबा को छोड़ने लगा है। तो ये क्यों आप इस तरह की अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, या क्यों आपके मीडिया का नेगेटिव रोल है? मैं पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो जो लश्कर और इनकी जो बात कर रहे हो, वो लश्कर और ये कौन है? आपकी रेंजर ही तो लश्कर है, आपकी आर्मी ही तो लश्कर है, और कौन है? कोई अलग थोड़ी ना है। आप चलिए एक काम करते हैं, आप अपने सिर तो खैर आप झूठ बोल देंगे, दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए, कि जो कुछ पीओजेके में हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? आप ही बता दीजिए। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप कह देंगे एज अ इंसान, अपनी, देखिए, देश के लिए आदमी को कुछ भी कर जाना चाहिए, लेकिन इंसानियत से ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए, इंसानियत अपनी जगह पर सबसे सुप्रीम मानी जाती है।
ठीक है ना? सो इसलिए मुझे आप बता दीजिए, वो जो आप पैलेट्स की बात कर रहे हो, खुद बताना आज, पैलेट अच्छे या लाइव बुलेट अच्छी? पैलेट पैलेट दुनिया में माना जाता है कि अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है और वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर पैलेट चलाना अपने आप में ह्यूमैनिटेरियन है। क्या पैलेट गन्स मारना, मुंह तोड़ देना, पैलेट ये ह्यूमैनिटेरियन है? कल साहब ये इंडियन फौज का कर्नल ये कह रहा है आपके मारना अच्छा है। हाँ, इंडियन आर्मी का ये कर्नल कह रहा है, इंडियन आर्मी का कर्नल कह रहा है कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा लाइव बुलेट चलाने से 100 गुना ह्यूमैनिटेरियन है कि अनकंट्रोल्ड भीड़ के ऊपर आपने अगर पैलेट चलाई है। और इस कर्नल को सपोर्ट करने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आपके यहाँ की रिपोर्ट दे रहा है, वो जो 50 पार्लियामेंटेरियन यूके के बोल रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट आपको कंडेम कर रही है, ये सब उस कर्नल की लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये किसी बाहर की लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं। इसको आपको नहीं समझ आएगा कमर चीमा, आप मानो मेरी बात। आपने पढ़ना है और बोलना है। वो जो आपके सामने कंप्यूटर पर आईएसआई की जो इंस्ट्रक्शंस आती चली जा रही हैं, आपने सिर्फ वो पढ़नी है, आप उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। आप ढूंढ रहे हो, देखो पानी पी लो, घबराना नहीं कमर चीमा, घबराना नहीं, मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, आप पानी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? आपको मैं गारंटी देता हूँ आईएसआई एक और अवार्ड देगा, आईएसआई एक और अवार्ड देगा। और अच्छा, अब आपने ये जो कर दिया ना, ये भी सुन लो, अच्छी बात आपने याद दिला दी। कभी भी कोई भी पैलेट इवन लाइव फायरिंग अगर जिंदगी में मेरी पुलिस करती है तो वो पैरों की तरफ करती है। मैं मान सकता हूं कि आपके सपने को शायद कहीं कोई गलती से कोई एक बुलेट आदमी गिरा हुआ है, साइड में स्लिप हो गया है, उसके मुंह पर लग जाए, बट फिर भी कहूंगा जिम्मेदारी लेते हुए, पैलेट इज अ मोर ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर देन द लाइव बुलेट व्हिच पाकिस्तान आर्मी इज फायरिंग। अस्तगफिरुल्लाह कर्नल साहब, आपने वहां पे कश्मीरियों के मुंह के ऊपर जो गोलियां मारी, जो पैलेट गन्स गोली पर आ गए ना, पैलेट गन्स मारी, ठीक है, आपने कहा कि वो ठीक किया हमने। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की फौज का कोई बंदा सर्विंग या रिटायर्ड उसने ये कहा हो, माना हो कि हाँ हमने पैलेट गन्स मारी और उनके चेहरे खराब किए, लड़कियों के, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के, जो मासूम प्रोटेस्टर्स थे इंडियन ऑक्यूपायर। आप ये कह रहे हैं कौन सा? अफसोस हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा कि आप इस बोल रहे हैं। इसीलिए बोलता हूँ कि कमर चीमा साहब, आपका कैरेक्टर में आपके पाकिस्तान का कैरेक्टर झलकता है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हो तो आपने वो जो पिछले 7 दिन से वो एक बच्ची का, आपके यहाँ चल रहा है, मेरे यहाँ नहीं चल रहा है, वो आपके यहाँ चल रहा है सबसे ज्यादा, कि वो बच्ची बॉटल दूध की पकड़कर रोकर बोल रही है कि मेरी माँ पिछले 7 दिन से मेरे से झूठ बोल रही है कि इस दूध की बोतल में दूध है, जबकि वो मुझे पानी पिला रही है। ये उस बच्ची का है। वो जो गाड़ियां आपने जो बाहर रोकी हुई है ना, पीओजेके के बाहर, मेडिसिन और एसेंशियल सप्लाई वाली, वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी लेकर कह रहा हूँ, मेरा नहीं, ये दुनिया का पैलेट गन्स लाई इसीलिए गई थी कि अगर कभी एक्सट्रीम जरूरत पड़ने पर आपको अगर सिविल जनता के ऊपर फायर करना भी पड़ जाए, पैलेट गन इज द नॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। सिर्फ एक कंट्री है, सिर्फ अकेला एक कंट्री है जो लाइव बुलेट इस्तेमाल करता है, और उसका नाम छोड़ दो, उसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है। दोनों चीजें जो है ना, इजराइल और इंडिया, ये दोनों को क्रेडिट जाता है कि वो मुसलमान प्रोटेस्टर्स के ऊपर पैलेट गन्स इस्तेमाल करके उनके चेहरे खराब करके फख्र महसूस करते हैं। आई विश आपने इंडियन किसानों के ऊपर भी वो किया होता। जब इंडियन किसान आंदोलन हुआ था तो वो फिर आपको बताते, ठीक है, लेकिन ये आपने हथियार मुसलमानों के लिए रखा हुआ है कि जरा सा भी थोड़ा लें तो जरा हम इनको थोड़ा सेट करते हैं। बड़ी आप एक्सपोज हो जाते हो, कमर चीमा साहब, आप एक्सपोज हो जाते हो। मैंने आपको बार बार बताया है, जितना कम बोलोगे उतना फायदा रहेगा।
चलो आपने खुद बोल दिया, अब आप मुसलमानों की सुन लो, उसमें क्या बड़ी बात है। पीओजेके में मुसलमान नहीं है जिसके ऊपर आप लाइव फायरिंग कर रहे हो, लाइव बुलेट के साथ, कोई बात ओए नहीं, ओए 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 ठीक है ना। बलूचिस्तान में मुसलमान तो है ही नहीं जिसके ऊपर आपकी आर्मी लाइव फायरिंग करने के बावजूद वहां से ओए भाग रही है। ओए सिंध में आप क्या कर रहे हैं, आपके ठीक है, सामने है। आज आप मान खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं, वो भी तो आपको मालूम है, मेरा मुसलमानों मुझे के देखिए साथ। और ये मुसलमान मेरे से बढ़कर मुसलमान नहीं दे हो सकता। मैं कल सब मेरी एक बात कंट्री का मुसलमान आपके दुगने के बराबर है। चले आप किस मुसलमान की इसको बात कर रहे हो? इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे कल साहब, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप मान गए हैं कि आपने कहा कि हाँ हमने पैलेट गन्स इस्तेमाल किए और जो कश्मीरियों के चेहरे डीफेस किए वो हाँ हमने किए हैं, जिसने जो करना है कर लो। तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपने लाइव फायरिंग जो करी हुई है कंटिन्यूअसली, पाकिस्तानी 54 फौज पीपल हैव डाइड। पाकिस्तानी आप फौज लाइव एक फायरिंग मुझे एक मैंने तो आपसे अभी अभी पूछा, पिछले 12 घंटे, 24 घंटे, 7 दिन, पाकिस्तानी 17 दिन, फौज 22 दिन में एक जगह प्रोटेस्ट बता दो जहां मैं जेएनके में मेरे वाले सब प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तानी फौज मेरे जेएनके में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आखिरी जुमला मेरे जेएनके में जो प्रोटेस्ट आखिरी हो रहा है, वो प्रोटेस्ट मेरे मैं पीओजेके में हो रहा है। साहब एक आखिरी जुमला, पाकिस्तानी फौज गोली उस पे चलाती है जिसको भारतीय डीप स्टेट असला देती है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए। वो जो आपके देश तो है, इस्लामाबाद की फायरिंग जो है वो आपने मेरे पे कहने पर करी है। जो आपने बलूचिस्तान इस्लामाबाद में जो फायरिंग करी है, कराची में जो फायरिंग करी है, बलूचिस्तान में जो फायरिंग कर रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में जो फायरिंग कर रहे हो, पीओजेके में जो फायरिंग कर रहे हो, वो सारी की सारी आपने मेरे 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 कहने पर करी है। क्या बात है, क्या फक्र की बात है, चले क्या कल साहब फक्र की बात है। पहला इंसान देखा दुनिया का जो ये कहे कि उसकी कंट्री पर उसे नाज है कि वो लाइव फायरिंग करती है, और वो कंपेयर कर रहा है उस लाइव फायरिंग को किसी की पैलेट पर। पैलेट इज अ रॉयट कंट्रोल मशीनरी एज मैं फार एज वर्ल्ड इज कंसर्न। आप इन चीजों को नहीं समझते हैं क्योंकि आपके यहाँ पैलेट फायर नहीं होता है, आपके यहाँ चले सिर्फ लाइव एमिनेशन फायर होता है। कल साहब फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये आपने आज बहुत बहुत धन्यवाद। कर ना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ चलूंगा इस पर, जब जब आप बोले तब तब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।